उद्यम करना शिव वरना है, इसी भाव से आया हूँ। दिव्य द्रव्य ना योग गजब है, और मैं श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया, रोम रोम गुरु है बसते। तन में होकर मन थिर करके, निजानुभव है जो करते। गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण, सर्व समर्पण करता हूँ। निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। चरणों में अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम राजेष्ठ श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज, साक्षात महावीर भरभज में विराजमान पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज सहित 3,9 करोड़ मुनि चरण क्लेभ्यो जलादि अर्घम महर्घम पूर्ण अर्घम न पामती। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं जो गुना नगर में परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी जैसे महान तपस्वी संत का सत्संग सानिध्य पाकर निरंतर ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। हमारे बीच में बहुत सारे अतिथिगण पधारे हैं जो गुरु दर्शनों में रत भी हैं, कुछ देवालय में देव वंदना कर रहे हैं। श्री इंद्र कुमार जी, अतिशय कुमार जी, इंदौर परिवार, जिन्होंने आज शांति धारा की थी, कृपया वह हों तो कृपया पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बिजौलिया पार्श्वनाथ से भी लगभग 25 श्रावकगण यहाँ पर पधारे हैं। कृपया हों तो पधार करके और आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करें। एवं अजमेर से भी करीब 60 श्रावक श्राविकाएँ यहाँ पधारे हैं। अजय जी धनगसिया जी सहित राकेश जी एवं अन्य साधर्मी जन कृपया शीघ्रता से पधारेंगे और पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तब तक वह आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जिन्होंने 16 कारण के व्रत और 10 उपवास की साधना की है, ऐसी व्रती परिवार से हमारी किरण जी हैं, ममता जी हैं, ज्योति जी हैं, कृपया निशा जी हैं, कृपया वे पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम अतिथियों को सभा के प्रवचन के बाद में यहाँ आमंत्रित करेंगे। तब तक आप आइएगा। क्रम को प्रारंभ करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ। दीप से दीप जलाती चलो, दीप से दीप जलाती चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, विद्या की गंगा बहाते चलो, समय की गंगा बहाते चलो, योग की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो, विद्या की गंगा बहाते चलो। ज्ञान का महान उपक्रम शास्त्र दान करने का भी सौभाग्य हमारे अतिथिगण जिन्होंने प्रथम कलश स्थापित किया है, ऐसे निशा जी एवं ममता जी, किरण जी, मंजू जी मणवरिया और ज्योति जी कृपया शास्त्र दान करें। जन्म दुख मैट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मैट दो, जन्म दुख मैट दो, मरण दुख मैट दो, जिनवाणी जग मैया, जन्म दुख मैट दो। बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, बहुत दिनों से भटक रहे थे हे जिनवाणी मैया, एक तुम्ही हो शरण हमारी, पार लगा दो नैया, जन्म दुख मैट दो, जिनवाणी जग मैया,
जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। चलते हैं पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। उपस्थित सभी जन की ओर से उनके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ राज के माध्यम से लोक भावना और लोक भावना में भी समय का प्रकरण चल रहा है, हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्री श्रुत भक्ति का अवसर करोम्यम। देवादिदेव 1008 नयनाविराम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासनिक श्री वीरनाथ भगवान की। आचार्य भगवान श्री कार्तिकेय स्वामी जी महामुनिराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निरापक श्रवण श्री योग सागर जी महाराज की। परम पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामय सागर जी महाराज सहित 3,9 करोड़ मुनिराजों की। परम पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज कार्तिकेय स्वामी जी की अनमोल कृति को पुनः पढ़ने का सौभाग्य। लोकानुप्रेक्षा में कारिका 223। कारण कज विशेषा तीसु कालेषु हुंति वत्थुणम, एक कम्य समय पुबुत्तर भाव मासिज। यहाँ आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, कारण कार्य विशेषा तीसु अपि कालेषु भवन्ति वस्तूनां एक कस्मिन् च समये पूर्वोत्तर भाव मासाध्य। यहाँ उन्होंने कहा कि मूल रूप से 3 कालों में जो वस्तु के कार्य कारण भाव निश्चित हैं, इसके बारे में विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि वस्तु के पूर्व और उत्तर परिणामों को लेकर तीनों ही काल में प्रत्येक समय में कारण कार्य भाव हुआ करता है। फिर यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, वस्तूनाम जीवादि द्रव्यानाम तीष्वपि कालेषु अतीत अनागत वर्तमान लक्षणेषु कालेषु एक कस्मिन् समये क्षणे कारण कार्य विशेषा हेतु फल भावा द्रव्य पर्याय रूपा भवन्ति। किम कृत्वा पूर्वोत्तर भाव माशित्य पूर्व पर्यायम उत्तर पर्यायम च आश्रित श्रित्वा एक कस्मिन् समये वस्तु उत्पाद वैधोव्य आत्मकम भवावते उत्पाद वैधोव्युक्तम सत इति उमा स्वाति वचनात् यथा एकस्मिन् समये मृत्युपिंडस्य विनाश एव घटोत्पादाः मृद्युबेण धोभ्यम इत्ते कस्मिन्नेव समये पूर्वोत्तर भावेन कारण कार्य रूपेण उत्पाद विनाश ही स्थित्याः। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि वस्तु प्रति समय उत्पाद व्यय और धोव्य आत्मक जो गुण हैं इनसे सहित हुआ करती है। तत्वार्थ सूत्र में भी उसी
सत को कहा गया है विस्तार से कि जिसमें प्रति समय उत्पाद व्यय और द्रव्य हुआ करता है। जैसे मिट्टी का पिंड नष्ट होकर गोला है, कुम्हार क्या करता है, चाक पे चला के एक कुंभ का आकार देता है, तो कैसे वह घट बन जाता है, उसको अपन घड़ा बोलते हैं। यहाँ मिट्टी के पिंड का विनाश होता है और घट का उत्पाद होता है, एक ही समय में वह प्रक्रिया हुआ करती है। तथा उसी समय पिंड का विनाश और घट का उत्पादन होने पर भी मिट्टी मौजूद रहती है। मिट्टी का स्वरूप नहीं, माने मिट्टी नहीं चली जाती, क्योंकि मिट्टी ने एक रूप को धारण किया है। और इसी तरह एक ही समय में पूर्व पर्याय का विनाश और उत्तर पर्याय का उत्पाद हो जाता है। प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय ऐसा ही हुआ करता है। अतः तीनों काल में प्रत्येक द्रव्य में कारण कार्य की परंपरा नित्य प्रतिदिन चालू रहती है, जो पर्याय और पूर्व पर्याय का कार्य हुआ करती है। वही पर्याय अपनी उत्तर पर्याय का कारण भी हुआ करती है। इस तरह प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपना कारण है और स्वयं ही अपना कार्य भी है। ऐसा है, ऐसा उन्होंने बताया। अब इसके आगे क्या चलते हैं। अर्थ अनंत धर्मात्मकम वस्तु निर्णयांति, माने आगे यह निश्चित करते हैं कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है। तो आगे के 224 नंबर, संति अनंता अनंता तीसु विकालेषु सब दब्बाणी सब्बम पी अणियंतम तत्तो भणिदम जिणे देहिम। यहाँ आचार्य भगवान ने कहा कि संति अनंता त्रिषु अपि कालेषु सर्वद्रव्याणि सर्वम अपि अनेकांतम ततः भणितम जिनेन्द्र ही, माने सब द्रव्य तीनों ही काल में अनंतानंत भरे हैं। अतः जिनेन्द्र देव ने सभी को अनेकांतात्मक कहा है, जिनेन्द्र देव ने। फिर इसके आगे बताते हैं आचार्य भगवान, तत्तो ततः तस्मात् कारणात् जिनेन्द्र ही सर्वज्ञई सर्वमपि वस्तु नत्वेकम अनेकांतम अनेकांत आत्मकम नित्याग्ने कांत रूपम यतः सर्व द्रव्याणि सर्वाणि जीव पुद्गल आदीनि वस्तूनि त्रिवश्यपि कालेषु अतीत अनागत वर्तमान कालेषु अनंतानंता संति अनंतानंता पर्याय आत्मकानि भवन्ति अनंतानंत सद सन्नित्या अनित्या आदिनिक धर्म विशिष्टानि भवन्ति। अतः सर्व जीव पुद्गलादिकम द्रव्यम जिनेन्द्र सप्तभंगा कृत्वा अनेकांता भणितम तत् कथम इति चेदोच्यते। यहाँ उन्होंने कहा है कि तीनों ही कालों में प्रत्येक द्रव्य अनंत अनंत है, क्योंकि प्रति समय प्रत्येक द्रव्य में नवीन पर्याय उत्पन्न हुआ करती हैं और तीनों पर्याय नष्ट हो जाती हैं। फिर भी द्रव्य की परंपरा सदा ही अनवरत चालू रहती है, माने अनवरत मीन्स निरंतरता बनी रहती है। अतः पर्यायों के अनंतानंत होने के कारण द्रव्य भी अनंतानंत हैं, ना कि पर्यायों का ही अंत आता है और ना द्रव्य ही अंत आता है। इसी में अपन देखते हैं कि जैन धर्म में प्रत्येक वस्तु को अनेक धर्म वाली कहा है, प्रत्येक वस्तु को अनेक धर्म वाली कहा है, जो जैन दर्शन के अनुसार कहते हैं कि इसका खुलासा इस प्रकार है कि जैन धर्म में
सत ही द्रव्य का मूल लक्षण हुआ करता है और असत या अभाव नाम की कोई स्वतंत्र तत्व जैसे धर्म नहीं माना जाता। किंतु जो सत है वही दृष्टि बदलने से असत भी हो जाता है। न कोई वस्तु केवल सत ही है और न ही कोई वस्तु केवल असत ही है। यदि प्रत्येक वस्तु को केवल सत ही मान लें अपन, तो सब वस्तुओं के सर्वथा सत होने से उनके बीच में जो भेद देखा जाता है उसका लोप हो जाता है और उसके लोप होने से सब वस्तुएं परस्पर में एक मेक हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं। उदाहरण के लिए घट और पट ये दोनों वस्तुएं हैं, किंतु जब हम किसी से घट लाने को कहते हैं तो वह घट ही लाता है, और जब हम किसी से पट लाने को कहते हैं तो वह पट ही लाता है। इससे सिद्ध होता है घट घट है, पट नहीं है, और पट पट है, घट नहीं है। अतः दोनों का अस्तित्व अपनी अपनी मर्यादाओं को लेकर सीमित हुआ करता है, इसके बाहर नहीं। यदि वस्तुएं इस मर्यादा का उल्लंघन कर जाएं तो सभी वस्तुएं स्वरूप में आ जाएंगी। प्रत्येक वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से सत है और परंपरा की अपेक्षा से असत भी है। जब हम किसी वस्तु को सत कहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से सत कही जा रही है और अपने से अन्य वस्तुओं के स्वरूप की अपेक्षा से संसार की प्रत्येक वस्तु असत भी है। अपन अब 225 नंबर की कारिका की ओर चलते हैं। अथ वस्तुनः कार्य कार्यत्वम इति निगद्यति। यहाँ बतलाते हैं कि अनेकात्मक वस्तु ही अर्थ क्रियाकारी है। इसका आचार्य महाराज बोलते हैं, जम बत्थु अणेयंतम तम चिय कज्जम करेदि नियमेण बहुधम युक्तम अथम कज्ज करम दी सदे लोए। यहाँ आचार्य भगवान ने कहा कि यत वस्तु अनेकात्मक तत् एव कार्यम करोति नियमेन बहुधर्मयुता धर्म कार्य करा दृश्यते लोके। यहाँ उन्होंने बताया कि जो वस्तु अनेकात्मक रूप है वही नियम से कार्यकारी है, क्योंकि लोक में बहुत ही धर्मयुक्त पदार्थ ही कार्यकारी देखे जाया करते हैं। फिर उन्होंने कहा तदेव वस्तु द्रव्यम जीवादि पदार्थम नियमेन अवश्यम भावेन कार्यम करोति। यद वस्तु अनेकात्मक अनेक स्वरूपम अनंत धर्मात्मकम अनंत अनंत गुण पर्यात्मकम तथा चोक्तम जिनेन्द्रम श्री पूज्यपादेन सिद्धिर अनेकांतात लोक जगति अर्था जीवादि पदार्था बहुधर्मयुक्ता सद सन्नित्य अनित्य भिन्न अभिन्न अस्ति नास्ति आदि अनेक स्वभाव युक्ता कार्यकारः अर्थ क्रियाकारी दृश्यते अब लोक कहते। तथा एकोपि देवदत्ता पुमान गुण मुख्या विवक्ष शिव बहु प्रकारे भवति पुत्र अपेक्षा पिता भण्यते सोऽपि स्वकीय पितृपेक्षा पुत्रो भण्यते मातुल्य अपेक्षा भागिन्यो भण्यते साएव भागिन्यो अपेक्षा मातुलो भण्यते भार्यापेक्षता भर्ता भण्यते और भग्न्यापेक्षा भ्राता भण्यते विपक्ष अपेक्षा
शत्रु भण्यते, इष्टापेक्षा मित्रं भण्यते इत्यादि। तथेकम अपि द्रव्यम अनेकात्मकम इत्यादि अनेक धर्माविष्टा पुरुषा अनेक कार्यम कुर्वन् दृष्टा एवं सर्ववस्तु अनेकात्मकम वस्तुतः इत्यम हेतु सर्वस्य वस्तुना अनेक धर्मत्वम साधत्येव। यहाँ उन्होंने कहा आचार्य महाराज की अनेक धर्मात्मक वस्तुएं ही कोई कार्य कर सकती हैं। इसलिए पूज्यपादेन अपने माने पूज्यपाद स्वामीन जैनेन्द्र व्याकरण का प्रथम सूत्र सिद्धि अनेकांतात रखा है, जो बतलाता है कि किसी भी कार्य की सिद्धि अनेकांत से ही हो सकती है। उदाहरण के लिए जो वादी वस्तु को नित्य अथवा क्षणिक ही मानते हैं, उनके मत में अर्थ क्रिया नहीं बनती। क्या अर्थ क्रिया नहीं बनती? कार्य करने के दो ही प्रकार हैं, एक क्रम से, एक साथ। और फिर बतलाते हैं कि नित्य वस्तु क्रम से काम नहीं कर सकती, क्योंकि सब कार्यों को एक साथ उत्पन्न करने की उसमें सामर्थ्य है। यदि कहा जाए कि सहायता के मिलने पर नित्य पदार्थ कार्य करता है और सहायता के अभाव में कार्य नहीं करता है, तो इसका यह मतलब हुआ कि पहले यह नित्य पदार्थ कार्य करने में असमर्थ था। इसके पीछे सहकारी कार्यों के मिलने पर असमर्थ हुआ, तो असमर्थ स्वभाव को छोड़कर समर्थ स्वभाव को ग्रहण करने के कारण वह सर्वथा नित्य नहीं रहा। सर्वथा नित्य है तो वही हो सकता है जिसमें कुछ भी परिवर्तन ना हो। यदि वह नित्य पदार्थ एक साथ सब काम कर लेता है, तो प्रथम समय में सब काम करने से दूसरे समय में उसके करने को कुछ भी काम शेष नहीं रहेगा, और ऐसी अवस्था में वह असत हो जाएगा, क्योंकि सत वही है जो सदा कुछ न कुछ क्रिया करता है, जो क्रिया करता है। अतः क्रम से एक साथ काम न कर सकने से नित्य वस्तु में अर्थ क्रिया नहीं बनती। इसी तरह जो वस्तु को पर्याय की तरह सर्वथा क्षणिक मानते हैं, उनके मत में अर्थ क्रिया नहीं बनती, क्योंकि क्षणिक वस्तु क्रम से तो कार्य कर नहीं सकती, क्योंकि क्षणिक तो एक क्षणवर्ती होता है। अतः वहाँ कम क्रम बन ही कैसे सकता है, और क्रम से तो वही कार्य कर सकता है जो कुछ क्षणों तक ठहर सके, स्थिर हो सके। और यदि वह कुछ क्षणों तक ठहर सकता है और ठहरता है, तो वह क्षणिक नहीं रहता। इसी तरह क्षणिक वस्तु एक साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि वैसा होने के कारण से रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। उस कार्य की उत्पत्ति उसी क्षण में हो जाएगी। इस तरह सब गड़बड़ हो सकता है। इसलिए उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। चूँकि दार्शनिक व्यक्ति है, और दार्शनिक व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति में तुलनात्मक अनुभव करता है कि इससे फ़ायदा क्या है और इससे नुकसान क्या है, तो ऐसी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करना चाहता है। अतः वस्तु को द्रव्य की अपेक्षा नित्य और पर्याय की अपेक्षा अनित्य मानना ही उचित है, तभी वस्तु अर्थ क्रियाकारी बन सकती है। अब अपन आगे 226 नंबर पर चलते हैं। अथ सर्वथैक एकांत वस्तुना कार्यकारित्वम प्रतिरुणद्धि। यहाँ बताते हैं कि सर्वथा एकांत रूप से जो बात कही जा रही है वह वस्तु कार्यकारी नहीं है।
एकांत रूप से। तो आचार्य महाराज कहते हैं एयंतम पुण्यो दब्बम कज्जम न करेदी लेस मेतम पी जम पुण्यो न करदी कज्जम तम बुच्चदी केरिशम दब्बम। यहाँ आचार्य भगवान ने कहा एकांतम पुनः द्रव्यम कार्यम न करोति लेस मात्रम अपि यद पुनः न करोति कार्यम तत् उच्यते कीदृशम द्रव्यम। माने एकांत स्वरूप द्रव्य लेस मात्र भी कार्य नहीं करता, और जो कार्य करता नहीं जो कार्य नहीं करता है उसे द्रव्य कैसे कहा जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से बताते हैं वो। पुनः एकांतम द्रव्यम जीवादि वस्तु सर्वथा नित्यम सर्वथा सत सर्वथा भिन्नम सर्वथैक एकम सर्वथा नित्यम इत्यादि धर्म विशिष्टम वस्तु लेस मात्रम अपि कार्यम न करोति तुच्छमपि प्रयोजनम न विद्धति कुतः सदस नित्य अनित्य आदि एकांतेषु क्रम योग पद्म अभावात कार्यकारित्व अभावा यत् पुनः कार्यम न करोति तत्कृदृशम द्रव्य मन्यते यदेव अर्थ क्रियाकारी तदेव परमार्थ सत यद वस्तु क्रमेण युगपच अर्थ क्रिया करोति तदेव वस्तु उच्यते यदर्थम क्रिया न करोति खर विषाणवत् वस्तुत्वेव वा स्याद आदि इति तथा चोक्तम च दुर्नैकांतम रूढ़ा भावा वा स्वार्थिका ही ते स्वार्थी काश्य विपर्यस्ता सकला का नया यथा तत्कथम तथा ही। यहाँ उन्होंने बताया कि यदि जीवादि वस्तु सर्वथा नित्य या सर्वथा सत या सर्वथा भिन्न अथवा सर्वथा एक या सर्वथा अनित्य आदि एकांत रूप हो तो वह कुछ भी कार्य नहीं कर सकती, और जो कुछ भी कार्य नहीं उसे वस्तु या द्रव्य कैसे कहा जा सकता है, तो कहते हैं क्योंकि जो कुछ न कुछ कार्यकारी है वही वस्तुत्व में सत है। सत का लक्षण ही अर्थ क्रिया है, सत का लक्षण ही अर्थ क्रिया है। अतः जो भी काम नहीं करता वह गधे के सींग की तरह अवस्तु ही है। जैसे उदाहरण के लिए बताया कि गधे के सींग, गधे में सींग नहीं होते ना, तो वो चीज़ बताई जा रही है। कहा भी है दुर्नय के विषयभूत एकांत रूप पदार्थ वास्तविक नहीं है, क्योंकि दुर्नय केवल स्वार्थिक है। वे अन्य नयों की अपेक्षा ना करके केवल अपनी पुष्टि करते हैं, माने जो उन्होंने कहा है उसको सत्य बतलाने का प्रयास करते हैं कि यही यथार्थ है। और जो स्वार्थिक है अतः वह विपरीत होते हुए नए सदोष होते हैं। इसका खुलासा इस प्रकार, यदि वस्तु को सर्वथा एकांत से सदुप माना जाए तो संकर आदि दोषों के आने से नियत अर्थ की व्यवस्था नहीं बनेगी। अर्थात जब प्रत्येक वस्तु सर्वथा सत स्वरूप मानी जाएगी तो वह सब रूप होगी। ऐसी स्थिति में जीव पुद्गल आदि भी परस्पर में एक रूप होने से जीव पुद्गल का भेद ही समाप्त हो जाएगा, ऐसा उनका कथन रहा। चूँकि हम समझ सकते हैं कि कुछ विषय बाहर से जा रहा होगा,
चूँकि ये दार्शनिकों की अभिव्यक्ति है। इसमें माने जो आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी जी की लोकानुप्रेक्षा में उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है अलग अलग दार्शनिकों ने। तो कुछ विषय बाहर से भी जा रहा होगा, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना। ऐसे ही लोग की ऐसी बहुत सारी भावनाएं हुआ करती हैं, उन सब की ओर भी अपन को ध्यान देते हुए ग्रहण करना है। क्योंकि जैसे अपन प्रत्येक दिवस जिन मंदिर जाया करते हैं अपने कर्तव्यों को करने के लिए, और जिन मंदिर में जाके श्री जी का नहान अभिषेक पूजन आदि की क्रियाओं में अपन संलग्न रहते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि एक अपना लक्ष्य होता है, एक ध्येय होता है, गृहस्थ जीवन में अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वाह करना। और क्यों ना करें, श्रावक का प्रथम कर्तव्य होता भी है कि देव पूजा, देव पूजा में ये सभी आ जाती हैं। तो जब अपन प्रभु की आराधना करते हैं, लोगों का बार बार ऐसा प्रश्न रहता है, महाराज जी हम व्रती हैं, हम प्रत्येक दिवस 5-5, 6-6 पूजन भी करते हैं, फिर आखिर वो पूजन का फल कहाँ जाता है? क्योंकि कर्म सिद्धांत में बताया गया है कर्म करो फल की चिंता मत करो। क्योंकि जैसे हम पूर्व में भी बता चुके कि कर्म सिद्धांत के अनुसार सुपर फास्ट कंप्यूटर चलता है, एक एक पल की जानकारी उसमें रिकॉर्ड होती है। अपन जैसे करते हैं तो कोई पूर्व पार्जित कर्म जल्दी उदय में आ जाते, कोई धीरे धीरे आते, कोई भवों भवों में आ जाते, माने एक भव में, कहीं 2 भव में, तीसरे भव में। जैसे अपन ने पूर्व में पढ़ा सुना आदिनाथ भगवान का कि देखो उन्होंने बैल के मुख में मुसीका बांधा, तो देखो कैसे कर्म उदय में आए। लेकिन उदय में कब आए? पूर्व पर्याय के आए, तो देखो कैसी स्थिति निर्मित हुई। तो अपन भी अपना कर्तव्य करे जाए, कर्म करे जाए पूजन आदि क्रियाओं में, माने कोई ये ना सोचे कि हम करें या ना करें, ये हमारा कर्तव्य है, श्रावक का कर्तव्य है। श्रावक के कर्तव्य में सबसे प्रथम देव पूजा बताई है, देव पूजा, गुरु की उपासना। फिर स्वाध्याय कैसे? आगम प्रणीत, पूर्वाचार्यों द्वारा प्रणीत ऐसे महान ग्रंथों का हम पठन पाठन आलोड़न कर सके। पंडितों प्रणीत नहीं, ऐसा बताया गया। तो जब इन सब तथ्यों पर विचार करते हैं और इनका अपन जब अवलोकन करते हैं तो मन में स्थिरता आती है। और जब ऐसे महान पूर्वाचार्यों के ग्रंथ का आलोड़न करते हैं, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे गुरुजी दीक्षा के पश्चात, तब हम लोग को सठखंडागम समझ में नहीं आता था, कसाय पहाड़ समझ में नहीं आता था। तो गुरुजी बोलते थे इतना महान ग्रंथ है, आप उस ग्रंथ को छू पा रहे, पढ़ पा रहे, सुन पा रहे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कक्षा में बैठे हैं, भले ही पंक्तियों को मिलाते जा रहे, ये अपना सौभाग्य समझना। माने उनने हम लोग को कैसे मोटिवेट किया कि अपना सौभाग्य समझ पाना, समझना कि ये हमारा सौभाग्य है, जिनवाणी के शब्द हमारे कान में प्रवेश कर रहे हैं, जा रहे हैं, हम उन्हें ग्रहण कर रहे हैं, हम उन्हें अंगीकार कर रहे हैं। क्योंकि कुछ न कुछ अंश तो ग्रहण करने के लिए हमारी अपना क्षयोपशम बढ़ेगा, आज नहीं तो कल हम इसको समझ पाएंगे कि आखिर ये दार्शनिक कह क्या रहे हैं, ये हमारे पूर्वाचार्य महापुरुष क्या कहे गए हैं। इस बात को अपन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना, क्योंकि बड़ी दुर्लभता से ये सब मानव जीवन मिला है और इस दुर्लभता के क्षणों को हमें अनमोल समझना। जैसे प्रातःकाल आपके नगर के बच्चे, आपके परिवार के बच्चे एक कर्तव्य समझ के गौशाला जा रहे हैं। हम रोज प्रातःकाल देखा करते हैं, वो जिन मंदिर को छोड़कर गौशाला जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ साफ सफाई हो रही कि नहीं हो रही,
गायों को ड्रेसिंग हो रही कि नहीं हो रही, खुद ड्रेसिंग करने लगते। हम लोग णमोकार मंत्र सुनाते, वो सुनाने लगते। क्योंकि क्या है, गुरुजी बोला करते थे कि कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं उनकी नकल करो, ऐसा हम लोगों से गुरुजी कहा करते थे। नकल करना है। गुरुजी बोलते थे जैन आगम में, जैन दर्शन में नकल करना बताया है। और जब स्कूली शिक्षा में नकल करोगे आप तो क्या हो जाएगा, फाइन लगेगा या आपको परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ जो हमारे पूर्वाचार्यों ने किया है हमें उसकी नकल करना है। तब बोले आप जितनी अधिक से अधिक नकल कर सकोगे उतने अधिक से अधिक आप अंकों को पा सकोगे। और उनका कहना था कि नंबर इतने अधिक से अधिक प्राप्त करना कि अपनी नकल करना सार्थक हो जाए, ऐसा कहा करते थे। तो वो देखो आप, जो श्रावक रहते थे कितने अच्छे बच्चे जो जा रहे, छोटे बड़े साइज के बच्चे जब वहाँ पहुँच रहे गौशाला में, तो एक ऐसा तीर्थ की तरह माहौल बन जाता। जैसे अपने जिनालय में सुबह सुबह सब लोगों का एक आवागमन होता कि सबको एक उत्साह होता हमें प्रभु जी का अभिषेक देखना। ऐसे वो बच्चे क्या करते, आज हमें अपने कर्तव्य का पालन करना कि गायों की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई। तो ऐसे बच्चों को आप जरूर आशीर्वाद देना। गुरुजी हमेशा बोला करते थे कि मैं अगर सो भी रहा हूँ मध्य रात्रि के पहर में तो मेरा उन गौ सेवकों को आशीर्वाद पहुँचे जो गौशाला में सेवा कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात कहते थे। इसलिए हमेशा, क्योंकि माता पिता बच्चों के प्रथम गुरु हुआ करते हैं, अगर वो उन्हें उत्साहित करेंगे तो ये गुरुजी की जो परिकल्पना थी, गौशाला को क्या तीर्थ की संज्ञा दी उन्होंने। ये अहिंसा जो अपना फाउंडेशन है जैन दर्शन का, एक बेसिक प्रयोगशाला है। ऐसी प्रयोगशाला है वहाँ करुणा भी दिखेगी, दर्द का एहसास भी दिखेगा, वहाँ बिलखती गायें भी दिखेंगी, आँखों से उनका आंसू भी निकलना दिखेगा कि कैसे उनको दर्द होता है और कैसे वो दर्द की वेदना सहती है। माने ऐसी ऐसी गायें आती हैं। हम जो वृद्ध माताओं बहनों से बोलना चाहेंगे और बुजुर्गों से, वो जरूर दर्शन करने जाएं, क्योंकि अपना वैराग्य पुष्ट होगा, क्योंकि वो भी तो अपना अतीत है। क्योंकि ऐसी स्थिति कि उनके चारों पैर टूट गए, उनके पुष्टे टूट गए, वो उठ नहीं सक रहे, वो लेटे ही हैं, खा नहीं पा रहे, वो मुंह नहीं चबा पा रहे, करवट नहीं ले पा रहे। बताओ कितनी वेदना होती। फिर उनको वो हाइड्रोलिक मशीन से उठाते, पलटने का प्रयास करते, बच्चे चारों पैर पकड़ते, मुंह पकड़ते, फिर पलटने का प्रयास करते। आखिर देखो तो अपने बच्चों के अंदर कितनी करुणा है। इसलिए उनको शाबाशी देना, आशीर्वाद देना, क्योंकि जब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है तो बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। तब वो करुणा समझते हैं कि देखो कैसे कैसे जीव हैं इस संसार में और कैसी कैसी वेदनाएं होती हैं। वाहन चलाने वाले उनको ठोकर मार देते और पशुपालक उनको छोड़ देते, वृद्ध गायों को, क्योंकि अब दूध नहीं निकल रहा। बैलों को छोड़ देते, उनका पालन हम क्यों करें, वो कैसे करें। इसलिए इस महातीर्थ की परिकल्पना गुरु महाराज ने जो की है, वो गुरु महाराज हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझना है और उसको सहयोग करना है। हम अर्थ की अपेक्षा नहीं करते आपसे, क्योंकि यहाँ प्रायोरिटी है समय के दान की। ये बहुमूल्य है, ये पैसे से भी कीमती है समय का दान जो बच्चे देते हैं प्रातःकाल। वो अपनी पढ़ाई न करके सुबह एक एक घंटे लगे रहते वहाँ पे गौशाला में। इससे बड़ा दान नहीं हो सकता। समय बहुमूल्य है अपने जीवन में। आज लगभग 9:45 बजने को हैं। ये 9:45
आज के दिवस कल पुनः नहीं आएंगे, कल पुनः दूसरी तारीख में आएंगे। ये जो समय निकल रहा वो अपने जीवन में पुनः आने वाला नहीं। एक एक समय हमारा निकलता जा रहा है, हम बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं। क्या बोलते हैं, जब जैसे सालगिरह मनाते हैं ना, वर्षगांठ मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, बोले हम आज 10 वर्ष के हो गए, 10 वर्ष के हो गए भैया, 1 वर्ष कम हो गया अपने जीवन का। जब हम छोटे रहते थे तो उछल कूद के साथ अपने माँ की गोदी में, पिताजी की गोदी में बैठ जाते। जितने बड़े बच्चे होते वो अपने माँ की, पिताजी की गोदी में नहीं बैठ पाते, क्योंकि उनका बचपन चला जाता। जैसे जैसे बड़े होते जाते वैसे वैसे उनकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती। ये चीज़ हमें सोचना है, हमें अपने जीवन का एक एक दिन बेहतर बनाना है, बहुमूल्य समझते हुए, स्वर्णिम समझते हुए। ये पुनः हमारे जीवन में आज का दिवस आने वाला नहीं है, इसलिए बहुत अच्छे से समझना है। आज कुछ विशेष कार्यक्रम हैं, हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपने अग्रज दादाजी हैं उनके पास अपना माइक सौंपते हैं। हम जिनवाणी की स्तुति कर लें क्या? जिनवाणी की स्तुति कर लें। जिनवाणी की स्तुति तो हम करेंगे ही, क्योंकि वही हमें सब कुछ दे रही है। इसके बाद में मैं अनुरोध करूंगा कि सभी लोग उन अतिथियों के सम्मान में जरूर बैठे रहें जिन्होंने गुना को, भले ही अजमेर में रहते हों, उनका शरीर अजमेर में रहता हो लेकिन मन गुना में रहता है। ऐसे आदरणीय अजय जी धनगसिया जी पूरे 60 श्रावक श्राविकाओं के साथ यहाँ पर पधारे हैं। हम करतल ध्वनि से पहले उनकी अनुमोदना करते हैं और उठ कर के पहले जिनवाणी करेंगे, फिर यथास्थान पर बैठ जाएंगे और एक जिनवाणी को अर्घ भी समर्पित करेंगे। मैं आदरणीय अजय जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया एक जिनवाणी का अर्घ सभी जन आकर के अग्रणी पंक्ति में यहाँ समर्पित करेंगे। जावाणे के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोबाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती माँ तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जल चंदन अक्षत पुष्प चरुचत दीप धूप अति फल लावे। पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की गणधर ने सुनी अंग रची चुन ज्ञानमयी। सो जिन वरवाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ऋषि जिन मुखोद्भव सरस्वती दिव्य, प्रथमं कर्णम चरणम द्रव्यम षट्खंडागम जय दबल महादबल पंचास्तिकाय पंच परमागम तत्वार सुदसो अध्यायो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा महान ग्रंथराज बिन्मा पूर्णरगम नृपांति। नमोस्तु महाराज श्री। सभी से अनुरोध है मात्र 5 मिनट के लिए अपना स्थान ग्रहण कर लेवें। 5 मिनट का समय का प्रकरण चल रहा है, आपका समय बहुमूल्य हम लेंगे, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लेवें। वास्तव में बह रही रे धर्म की धार आज गुना नगरी में। हाँ हो रही जय जयकार आज इस नगरी में, इस नगरी में गुना नगरी में। हाँ गुना नगरी में, गुना नगरी में। पूज योग सागर महाराज,
पूज निर्भीक सागर महाराज, पूज निरोग सागर महाराज, पूज निराम सागर महाराज, पूज निर्मोह सागर महाराज। आज इस नगरी में धन्य है गुनाह का सौभाग्य। और मुझे याद आ रहा है जब मंगल कलश स्थापना हुई थी तो उस समय अग्रणी पंक्ति में आदरणीय अजय जी अपनी धर्म पत्नी जी के साथ आकर जब दीप प्रज्वलन किया था तो ऐसा लग रहा था कि वास्तव में अजमेर गुनाह में आ गया हो। वास्तव में अजमेर ऐसी धरा है जहाँ आचार्य महाराज का अधिकांश, पूज्य योग सागर जी महाराज के चरण अधिकांश वहाँ पर पड़े हैं, बड़े बड़े कार्य वहाँ पर हुए हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले पूरे आज हमारे अजय जी के साथ पूरी टीम जो आई है कृपया आएँ और आकर के पूज्य महाराज श्री के चरणों में एकता का प्रतीक एक श्रीफल अर्पित करें और इसके बाद में माँ जिनवाणी को पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आप सबको क्या करना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज जी की तपस्थली भी है। बहुत बढ़िया, नहीं बोल सकते आप, दादा गुरु हमारे नहीं भूल सकते अपन। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की तपस्चरण की वे भूमि अजमेर है। जब हम वहाँ जाते हैं तो सोने की नसिया ऐसी लगती है कि मानो, हाँ अरे दो नहीं अजय जी ये मंच आपका है और 2 मिनट नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि 12 मिनट तक आप यहाँ पर हमें कुछ कहेंगे क्योंकि आपने साथ में हमारे अध्यक्ष जी सुरेश भाई साहब, अरविंद दादा, अतुल भैया, छोटू भैया कृपया पधारेंगे और सम्मानपूर्वक उनको साथ दान करें। इसके पहले हमारे अजय जी यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने गुना नगर की चातुर्मास का पूरा श्रेय इनको जाता है क्योंकि उन्होंने चतुर्मास का वह अद्वितीय कलश स्थापित किया है। जब हमने इनसे कहा कि स्थापित करने आना है तो उन्होंने क्या शब्द कहा कि गुना मेरा परिवार है, गुना को भी अपना परिवार मानते हैं। और उदक चंद नहीं, उद्यम करना शिव पर वरना इसी भाव से आया हूँ। दिव्य द्रव्य ना योग गजब है और मैं श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया, रोम रोम गुरु हैं बसते। तन में होकर मन थिर करके न जानबब हैं जो करते। गुरु बिन जीवन तन में अर्पण सर्व समर्पण करता हूँ। निर्यापक श्री योग सागर जी के चरणों में अर्घ्य चढ़ाता हूँ। ओम ह्रीम निर्यापक मुनि श्री 108 योग सागर जी महाराज सहित सत्संग विराजमान गुना में पूज निर्भीक सागर जी सहित 3 कम 9 करोड़ मनुष्य बीच जला दिया महर्गम श्री फलम पामती। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आदरणीय अजय जी साहब कृपया यहाँ पधारेंगे और 2 नहीं आप 12 मिनट से भी अधिक हमें कुछ कहेंगे क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि इन पर आचार्य महाराज की इतनी कृपा रही है, इतनी कृपा रही है कि इनके पिताजी की समाधि कराने में आचार्य महाराज का अद्वितीय समर्पण रहा है। जब इन्होंने ये वीडियो मेरे पास भेजी तो लगता था कि वास्तव में आचार्य महाराज का कितना आशीर्वाद इस परिवार पर रहा है। लीजिए एक चीज़ और बताओ सबको कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के एक बार कहने पे पूरे मंदिर का समोसरण लेके पंचकल्याण के लिए इंदौर आ गए थे। एक बार कहने पे 2-3 ट्रक में पूरा समोसरण भर के लाए थे। कितने सारे जिन बिंब। जय बोलिए देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर समय सागर जी महामुनिराज की जय। जय बोलिए निर्यापक मुनि योग सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए समस्त मुनि संघ की जय। निर्भीक सागर जी पूज्य मुनि निर्भीक सागर जी महाराज की जय। आज बहुत हर्ष का विषय है। हम
आप मुनि महाराज आपके चरणों में इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हम लोग पूरा अजमेर समाज लगभग दयोदय पूरी ट्रेन ही 500 लोग 21 इसी सितंबर को जबलपुर पूरा अजमेर की समाज पहुंची थी। वहाँ आचार्य श्री से निवेदन किया था कि अजमेर में बहुत समय हो गया आपका सत्संग चातुर्मास हो, और हम इसी भावना को लेकर कि बिल्कुल नज़दीक अजमेर के नज़दीक अभी योग सागर जी महाराज निर्यापक महामुनिराज योग सागर जी विराजमान है सत्संग, उन ये अभिलाषा लेकर पूरा समाज आया है निवेदन करने कि अगला चतुर्मास अजमेर में ही निर्यापक मुनिराज का हो। और हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर अजमेर में गुना का पूरा समाज भी आमंत्रित है कि वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर संघ के साथ में मतलब बिहार करें, और हम भी बिहार करेंगे, वो भी बिहार करेंगे, क्योंकि आपका अजमेर घर ही माने और उसको ये मानते हुए, क्योंकि आचार्य श्री का जन्म स्थान अजमेर ही है, क्योंकि उनकी दीक्षा अजमेर ही हुई। हम ये चाहते हैं कि वो मोक्ष मार्ग पर हम भी चल पाएँ, तो वो जब ही संभव है जब गुरुओं का हमें समागम मिलेगा, सानिध्य मिलेगा। इसलिए आपके श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं हम, और निर्यापक मुनिराज जी से भी निवेदन करके आए हैं कि आप ऐसा आशीर्वाद दें कि ये मार्ग जल्दी सुगम हो और जल्दी आपके दर्शन अजमेर में सत्संग हों, और आचार्य श्री के भी हों और निर्यापक मुनिराज के भी हों। लेकिन प्रारंभ में, शुभारंभ में कम से कम निर्यापक महामुनिराज योग सागर जी महाराज सत्संग अजमेर पधारें, ऐसी हम उम्मीद लेकर, ऐसी भावना लेकर सभी उपस्थित हैं। और यहाँ पूरा अजमेर के सभी वरिष्ठ जो हैं सभी उपस्थित हैं। हमारे जो भी अभी नए जो वहाँ पर जिन शासन जो केंद्र बना है अभी नया, उसमें आर बिहार सारी और समाज की पूरी जंगल की निहार की सभी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और आपको ऐसा लगेगा कि अजमेर आकर के आचार्य श्री के जन्म स्थान को देखकर आप भी, मैं समझता हूँ कि आपकी भावना ऐसी होगी कि उनका जन्म स्थान देखा जाए। तो आप आज हमें ऐसा आशीर्वाद मतलब दें जिससे कि हम जिस संकल्प के साथ आए हैं वो संकल्प हमारा पूरा हो सके। हमारे जो वरिष्ठ सुनील जी, संजय जी और डॉक्टर साहब अनिल जी और राकेश जी, ये सभी लोग जो आए हैं समाज के, मैं उनसे सबसे कहता हूँ कि एक साथ आप खड़े होकर ये सामूहिक रूप से निवेदन करें कि मतलब ये चतुर्मास अगला चतुर्मास निर्यापक मुनिराज का योग सागर जी का सत्संग अजमेर को प्राप्त हो, इसी ये भावना हमारी पूरी हो और इसी भावना से हम वहाँ पे आए और ये संकल्प और ये भावना पूरी हो। और हम ये प्रयास करेंगे कि आचार्य श्री के बताए हुए मोक्ष मार्ग पर हम भी आगे बढ़ सकें, और इसलिए बगैर आपके सानिध्य के संभव नहीं है। इसलिए पुनः पुनः आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें जिससे कि हमारी आशा फलीभूत हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बहुत सुंदर। आपकी अभिलाषा बिल्कुल पूर्ण होगी, लेकिन तब तक ग्रीष्मकालीन वाचना तक गुना में महाराज विराजमान रहें, और यहाँ से सीधे के सीधे अजमेर नगर हम बिहार आपके साथ कराएंगे, ऐसी हम भावना भाते हैं। क्योंकि अजय जी, आपका पुण्य इतना तीव्र है कि आपने अपने घर में ही ऐसा सुंदर मंदिर बनवाया है और सोने का रथ बनवाया है। वास्तव में उसकी प्रशंसा पूरे देश में होती है। हम आपके पुण्य की सराहना करतल ध्वनि से करते हैं। वो जो आप भाई साहब जो बता रहे हैं वो पूरा सामूहिक अजमेर का ही नहीं, पूरे राजस्थान का पुण्य है और आचार्य श्री का आशीर्वाद है, उसी से संभव हुआ। व्यक्तिगत हमारा उसमें कुछ भी नहीं है, ये सारा हमारा एक परिवार है, इनका सबका सामूहिक पुण्य है और उस पुण्य से और गुरुदेव की कृपा से ही वो संभव हुआ। इसलिए आप इसमें थोड़ा सा सुधार करें, उसमें आपका भी पुण्य सम्मिलित है, ऐसा मेरा कहना है। मैं सुधार तो कर लूँगा, लेकिन बड़ों का बड़प्पन ऐसा ही होता है। धन्य है आपका पुण्य जो आप दूसरों को करते हैं
और हम जैन समाज गुना की ओर से हम आपका क्या सम्मान करेंगे। वास्तव में आपने जो पुण्य अर्जित किया है उस पुण्य का सम्मान गुना समाज करने जा रही है। कृपया आप सब जन कृपया यहाँ पंक्तिबद्ध खड़े होंगे। अजय जी हैं, संजय जी हैं, राकेश जी हैं, पूरी की पूरी टीम, क्योंकि हमको आपके साथ बिहार भी करवाना है ग्रीष्मकालीन के बाद में, इसलिए आप सभी खड़े हों। गुना की समाज अतुल भैया आ जाएं, बीरेन जी आ जाएं, हमारे अरविंद दादा, हमारे प्रबंधकारिणी समिति के सभी महानुभाव कृपया पधारेंगे और सभी का इनके माथे पे पगड़ी पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ। आए हैं दर्शन करने योग सागर जी के, ये आए हैं दर्शन करने सत्संग का, ये आए हैं। सभी जनों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर, पट्टिका पहनाकर गुना समाज की ओर से यथोचित सम्मान यहाँ करने जा रहे हैं। कृपया आप सब जन पधारें। आदरणीय सत्येन जी भैया जी, आप भी गुना के ही हैं, भले ही दमाऊ के हों। सतीश जी कृपया पधारें। आपने भी बांसपुर जिनालय में चांदी की बेदी बना करके गुना का मान बढ़ाया है। कृपया पधारेंगे और पधार कर हमारे अतिथियों का माला पहनाकर, पट्टिका पहनाकर और पगड़ी पहना करके सम्मान करेंगे। आइए। गुरुओं के सामने यही सम्मान है कि उनका आशीर्वाद हमारा सम्मान है। और हाँ, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपका सम्मान नहीं, हम तो आपके पुण्य की सराहना कर रहे हैं। यहीं करिएगा, करें यहीं करें। और बड़ी खुशी की बात ये है कि गुना के चातुर्मास का जो मंगल कलश स्थापन आपने किया था, उसकी राशि उन्होंने यहाँ पर एक थैले में भर करके ला करके दी है। जोरदार तालियां बजाइए उनकी पुण्य की सराहना में। आपका अद्वितीय पुण्य इतना बढ़ जाए कि ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य योग सागर जी महाराज का सत्संग बिहार यदि गुना से हो तो राजस्थान की ओर हो, और उसमें भी दीक्षा स्थली आचार्य महाराज की अजमेर नगर में हो, जहाँ पर हम भी पहुँच करके अपने आप को गौरवान्वित करें। आदरणीय हमारे समाजजन सभी जन को माला पहनाएं। श्रेयांश भैया आइएगा, आइए भैया जी। सभी जन इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में पट्टिका पहनाओ। आए हैं दर्शन करने गुरु जी के, आए हैं दर्शन करने गुरु जी के, आए हैं। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आप सबसे अनुरोध मैं ये करूँगा कि अभी महाराज श्री ने प्रवचन के लास्ट में जो गौशाला की बात कही थी, हमारी गौशाला का अवलोकन करने के लिए आप जरूर पहुँचें, ताकि आप उस प्रांगण को देख सकें जहाँ पर गुना की गौशाला है। आधा किलोमीटर ही है। कृपया आप सब बाहर से पधारे हुए हमारे अतिथियों से अनुरोध करूँगा कि भोजनशाला में